आज मैं अग्निवीर से जुड़े कई भ्रम इन लोगों ने पैदा किए हैं, उसको स्पष्ट करना चाहता हूं आपके एनआई के माध्यम। नमस्कार साथियों, कैसे हो भाई सब। और आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, स्पेशली जो अग्निवीर हैं या फिर अग्निवीर में जाने की सोच रहे हैं। दोस्तों, सभी अग्निवीर भाइयों को ये जानने की बड़ी उत्सुकता रहती है कि मेरा पेमेंट कितना होगा, मुझे किस तरह के अलाउंस मिलेंगे और मेरी सेवा अवधि कितने दिन की होगी, मुझे रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। ये सब सवाल हर एक युवा के मन में घर कर गए हैं और वो जानना चाहते हैं इनकी सच्चाई। तो आज इसमें से एक जो सवाल है आपका कि अग्निवीर को कौन से अलाउंस मिलेंगे, कौन से अलाउंसेस के लिए अग्निवीर इंटाइटल है, तो ये वीडियो दोस्तों देख लेंगे तो आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक ऑफिशियल जानकारी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानकारी के साथ मैं इस वीडियो में आपके लिए ये जानकारी लेकर आया हूं। तो अग्निवीर को हार्डशिप और रिस्क अलाउंस का जो सच है उसका पूरा आज हम यहाँ पे पोस्टमार्टम करने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोजगार पत्रिका में, जहां हम आपके लिए स्पेशल जानकारी लेके आते हैं सरकारी नौकरी और डिफेंस से रिलेटेड। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि अग्निवीर स्कीम के अंतर्गत हार्डशिप और रिस्क अलाउंस के बारे में। तो दोस्तों ये अलाउंस किसको मिलते हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो ये अलाउंस जो है, हार्डशिप अलाउंस उन सैनिकों को दिया जाता है जो कठिन और दुर्गम स्थानों पे अपनी ड्यूटी करते हैं, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर या फिर अंडमान निकोबार या फिर राजस्थान में एकदम रेगिस्तान में अपनी सेवाएं देते हैं। वहीं पे रिस्क अलाउंस उस जवान को दिया जाता है जो खतरनाक परिस्थितियों में काम करता है, जैसे आतंकवाद प्रभावित इलाके या फिर बॉर्डर के ऊपर या जहां पे बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम है, उस जगह पे ये अलाउंस दिए जाते हैं उनको जोखिम और दुर्गम माहौल में काम करते हुए। इसलिए सरकार उनको इस तरीके के अलाउंसेस का प्रावधान रखी है। तो अब सवाल ये उठता है दोस्तों, क्या अग्निवीर को भी अलाउंस दिए जाते हैं? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि अग्निवीर को भी हार्डशिप और रिस्क अलाउंस मिलेंगे, जो कि एक नियमित सैनिक को मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर अग्निवीर दुर्गम इलाकों में तैनात है या खतरनाक ऑपरेशंस में शामिल है, तो उन्हें भी सारे अलाउंस जो भी एक नॉर्मल सैनिक को मिलते हैं वो उनको दिए जाएंगे। अग्निवीर को भी उनके बराबर ही अलाउंस दिया जाएगा। दोस्तों अभी हम बात करते हैं इन जो अलाउंसेस की क्या क्या रेट हैं और इसमें कितनी बढ़ोतरी हाल ही में हुई है। तो दोस्तों हार्डशिप अलाउंस और रिस्क अलाउंस स्थान और परिस्थिति के हिसाब से दिए जाते हैं। तो इनके अंदर सियाचिन ग्लेशियर जैसे मतलब हाई अल्टीट्यूड और दुर्गम इलाके हैं जहां पे जाना बड़ा मुश्किल है, टेम्परेचर -40 डिग्री तक रहता है, वहां का अलाउंस दोस्तों एक सोल्जर का 42,500 रुपए तक रहता है। एक महीने के आपको 42,500 रुपए तक का अलाउंस है, और अग्निवीर भाई जाएगा तो उसको भी अलाउंस मिलेगा। दूसरे हाई अल्टीट्यूड एरिया में आपको 13,500 रुपए तक का अलाउंस मिलता है। और दोस्तों हाल ही में ये सारे अलाउंस 25% बढ़ भी चुके हैं। दोस्तों आतंकवाद प्रभावित इलाकों में यदि कोई अग्निवीर भाई काम करता है तो उसको 10,000 रुपए से लेके 25,000 रुपए तक का अलाउंस मिलेगा। और ये दरें दोस्तों टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, और इसमें बड़ी उम्मीद लगाई जा रही है कि 8वें पे कमीशन में 8th पे कमीशन में आपको इसमें काफी बड़ा उछाल देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खबर है। तो आप बिल्कुल सुनिश्चित हो जाइए कि आप यदि हाई अल्टीट्यूड या रिस्क में काम करेंगे तो आपको ये आर्थिक मदद मिलेगी। दोस्तों सरकार ने सुनिश्चित किया है कि आपको ये अलाउंस देके न केवल आपको आर्थिक सहायता दें, बल्कि आपके साहस और देशभक्ति का भी सम्मान करती है। ये दिखाता है कि सरकार आपके योगदान को कितना महत्व देती है। दोस्तों अभी आपके कुछ सवाल होंगे आपके मन में, उनको मैं एक एक करके आपको गैस करने की कोशिश करता हूं। तो पहला सवाल हो सकता है कि क्या हार्डशिप अलाउंस केवल जो परमानेंट सोल्जर हैं उनको ही मिलेगा? नहीं दोस्तों, अग्निवीर को भी ये अलाउंस मिलेगा। दूसरा सवाल हो सकता है, अगर अग्निवीर को सियाचिन या बॉर्डर पर तैनात किया जाए तो क्या होगा? दोस्तों उन्हें भी वहां की तैनाती के हिसाब से
जितने अलाउंसेस बनते हैं एक सोल्जर के वो सब दिए जाएंगे। क्या अग्निवीर के अलाउंस 4 साल की अवधि में बदलते हैं? हाँ दोस्तों, अगर इस बीच में कोई भी संशोधन होता है तो वो संशोधन अग्निवीर के अलाउंसेस भी लागू होगा। तो दोस्तों, अग्निवीर स्कीम का उद्देश्य न केवल युवाओं को सेना में सेवा का मौका देना है, बल्कि उनकी कड़ी मेहनत और बलिदान का भी पूरा सम्मान किया जाता है। ठीक है, तो आप किसी तरह के कोई भ्रम में ना आए। हार्डशिप और रिस्क अलाउंस ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे जवान, जो भी जवान कठिन परिस्थितियों में आर्थिक रूप से सुनिश्चित रहें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।